लुकअप कंटिन्यूएशन सीरीज में हम लास्ट क्लास में अप्रॉक्सीमेट मैथ्स के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो के जरिए कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे वीडियो में उस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने एक मार्कशीट का डेटा रखा गया है जिसमें रोल नंबर, नेम और कुछ सब्जेक्ट के मार्क है और उसका टोटल मार्क रखा हुआ है। आपको सिर्फ यहाँ रोल नंबर के बेस पे टोटल मार्क पता करना है। तो आप पास करेंगे VLOOKUP का फंक्शन, लुकअप वैल्यू में रोल नंबर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में इस टेबल का रेंज लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पास करेंगे। अभी हम कॉलम इंडेक्स नंबर को काउंट कर रहे हैं, लेकिन एक दो वीडियो के बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को मैनुअल काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए हम काउंट कर लेते हैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हम पास करेंगे 8, क्योंकि 8 नंबर कॉलम में हमारा टोटल रखा हुआ है, और कॉमा अब एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। आपने काम तो कर दिया। हमने आपसे बोला कि रोल नंबर R020 का हमें टोटल मार्क बताइए, पता कर दिया। अगर मैं फिर आपसे बोलूं कि R015 का बताइए तो आप टाइप करेंगे R015, रिजल्ट सामने आपके। गलती हो गया, R015। यही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जितनी बार मैं आपसे बोलूंगा आप यहां टाइप करेंगे। टाइप करते समय गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन कितना अच्छा होगा कि यही रोल नंबर का हमारे पास एक लिस्ट हो, हम उस लिस्ट से डेटा को पिक करें और टोटल मार्क हमारे सामने हो। तो वो लिस्ट लाने के लिए हमें डेटा वैलिडेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन में आता है लिस्ट का ऑप्शन होता है। सबसे पहले हम इसे हटाते हैं, अब यहाँ पे बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके लिए आपको इस सेल पे कर्सर रखना होगा। आप या तो जाइए डेटा टैब में और यहाँ देखिए मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन। देखिए यहाँ पे ये आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, या आप यही कर्सर रख के देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिखा हुआ है शॉर्टकट की अल्ट इस दबाइए DL। देखिए वही डायलॉग बॉक्स अगेन ओपन हुआ, और यहाँ पे आपको एनी वैल्यू के जगह पे लिस्ट लेना है कि हमें लिस्ट चाहिए, और सोर्स में हम इस रोल नंबर का रेंज ले लेंगे। इंटर और एक बार और इंटर। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, सभी रोल नंबर सीक्वेंस में आपके सामने। अब आप सिंपल इस ड्रॉप डाउन से कोई भी रोल नंबर पिक करके देखिए हमारे सामने। अब मैं आपसे फिर बोला कि हमें R017 का दिखाइए, तो R0 आपके सामने ये रहा। ये कितना ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। ऐसे आप लोगों को करना है, जहां भी आप इसके काम करने के दौरान या जहां भी किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं वहां पे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये हम सीखे VLOOKUP में ड्रॉप डाउन लिस्ट का। अब एक एग्जांपल और है, एक कॉन्सेप्ट और है आप लोग के सामने। आपको यहाँ लॉट नंबर के बेस पे प्राइस को पता करना है। तो प्राइस को पता करने के लिए आप यहाँ पास करेंगे VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में आप इस लॉट नंबर को लेंगे, कॉमा टेबल एरे, लॉट नंबर यहाँ पे है, टेबल एरे लिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें प्राइस चाहिए तो 1 2 3 4 5 5, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 तो 0 पास किए, ब्रैकेट बंद किए, प्रेस एंटर। यहाँ पे आया है NA क्यों आया? क्योंकि ये जो L0012 इस लॉट नंबर का कोई बिल या कोई आइटम है ही नहीं। तो अब देखिए ये रिजल्ट देखने में कितना गंदा सा लग रहा है, NA एरर। आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं तो एटलीस्ट रिजल्ट ना आए तो कम से कम मीनिंगफुल रिजल्ट तो सामने शो हो। तो उसी मीनिंगफुल रिजल्ट को शो कराने के लिए हम इस एरर के जगह पे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट डाल सकते हैं। जैसे हम यूज करेंगे इफ एरर का। आप यही डबल क्लिक कीजिए और इसी के बाहर पास कीजिए इफ एरर। देखिए इफ एरर के वैल्यू में ये VLOOKUP चल गया, कॉमा लगाइए। अब ये पूछ रहा है वैल्यू के जगह पे, तो आप भी पास कर दिए वैल्यू इफ एरर। अगर ये वैल्यू एरर हो तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं दिखाना चाहता हूं डबल कोट्स में रिकॉर्ड नॉट
फाउंड, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। अब देखिए, अब ये रिकॉर्ड कितना ऑप्टिमाइज आया। नहीं है, लॉट नंबर नहीं हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि किसी टेबल में वो लॉट नंबर हो ही, किसी और लॉट में होगा, तो नहीं है। तो अब यहाँ पे लिख के आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो ऐसे आप इफ एरर का यूज करेंगे जब भी आप वी लुकअप किसी डेटा सेट में से किसी लॉट नंबर या किसी लुकअप वैल्यू के हेल्प से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि आप लोग के सामने मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा। तो ये वी लुकअप के साथ इफ एरर का कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन और होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेम है। तो अगेन हमें रिजल्ट लाना है। रिजल्ट क्या लाना है, हमें टोटल पता करना है। क्या आप ले लेता हूं टोटल। तो अगेन यहाँ पास करेंगे इफ एरर। देखिए इफ एरर वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पास कीजिए वी लुकअप। क्या प्रॉब्लम है, वी लुकअप वैल्यू, तो ये लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, तो लॉट नंबर है आपके सामने टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब आप यहाँ से स्टार्ट हुआ इफ एरर का। इफ एरर का पहला पैरामीटर में वैल्यू के जगह पे वी लुकअप पास कर दीजिए। अगर रिजल्ट आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एरर आए तो इफ एरर आए तो आप दिखा दीजिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये जब एरर आएगा, जब यहाँ पे एरर शो होगा तभी इफ एरर काम करेगा, क्योंकि इसका नाम ही है इफ एरर। अगर एरर हो तो, एरर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर होगा तो वहां पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड वो शो करा देगा। प्रेस एंटर। देखिए इस लॉट नंबर का कोई आइटम या कोई बिल या कोई टोटल प्राइस है ही नहीं। तो ऐसे आप यूज करेंगे वी लुकअप के साथ इफ एरर। एक कॉन्सेप्ट और है आप लोग, हम वी लुकअप में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सिंपल आपके लिए यहाँ पे डेटा रखा गया है, आपको स्कोर यहाँ से स्टार्ट करके आपको यहाँ स्कोर लाना है आईडी के बेस पे। तो आप यहाँ पास करेंगे वी लुकअप वैल्यू में इस आईडी को लेंगे, कॉमा टेबल एरे में। देखिए यहाँ पे आईडी है, तो देखिए यहाँ भी आईडी पहले कॉलम में है, तो ऐसे ही दे देंगे। देखिए अब ये टेबल किसी और सीट पे हो सकता है, ये यहाँ है लेकिन ये इस वाले सीट पे भी हो सकता है, इसके नेक्स्ट वाले सीट पे। इसका एग्जांपल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो टेबल ले लिए, कॉमा वैल्यू किस कॉलम से चाहिए, तो इस टेबल चाहिए ना, तो 1 और 2 से चाहिए, कॉमा एग्जैक्ट वही चाहिए, यस तो 0 22 आया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक्सट्रैक्ट स्कोर बेस्ड ऑन आईडी। ये तो हमने काम कर दिए। एंड ऐड 5 स्कोर ऑल ओवर कैंडिडेट। सभी कैंडिडेट के स्कोर में 5 ऐड करना है। तो क्या प्रॉब्लम है, अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ऐड, यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे, फिर 5 प्रेस करेंगे, फिर इसमें इसको क्लिक करेंगे प्लस, इसको इतना तामझाम नहीं करना है। सिंपल आपको वी लुकअप में ही इसी के बाहर यहाँ आके +5 कर देना है। देखिए अब सभी में वो 5 ऐड कर देगा। तो वी लुकअप में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका भी एग्जाम्पल अपने नेक्स्ट वीडियो में 1-2 और एग्जाम्पल करेंगे। अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए था। एक और एग्जाम्पल है आप लोग के सामने। यहाँ पे आपको कमीशन पता करना है और टोटल सैलरी पता करना है। तो उसको मैं हटाता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ। अब यहाँ मैं पास करता हूँ वी लुकअप। एम्प्लॉय नेम के बेस पे कमीशन चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम के बेस पे मैं कमीशन ला देता हूँ, कॉमा 1 2 3 4 कॉमा 0। देखिए एम्प्लॉय नेम के बेस पे चाहिए, तो पहले एम्प्लॉय को तो पिक करो। देखिए कॉमा टेबल एरे, तो टेबल एरे में ये ले लेता हूँ, कॉमा 4 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। 4% आ गया। अब आपको टोटल सैलरी भी चाहिए,
टोटल सैलरी भी चाहिए, टोटल सैलरी एम्प्लॉय के बेस पे, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे में ए ले लेता हूं, कॉमा 3, कॉमा 0। और मैं अभी आपसे बोलूं कि टोटल सैलरी का जो ये आकृति जी हैं, उनका टोटल सैलरी का 4% कितना हुआ, क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको अभी इसका 4% निकालना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करना है और देखिए यहीं पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इस वैल्यू को पिक कर लेंगे और ब्रैकेट का देखिए कितना हुआ, 920 रुपये। अब आपको उस सैलरी में इस अमाउंट को, मतलब कमीशन को 4% को जोड़ना भी है, तो आप यहीं डबल क्लिक कर दीजिए, यहीं पे डबल क्लिक कीजिए और देखिए यही ना जो हम यहाँ पे पहले पास किए थे, यही ना आया था सैलरी उठ के, देखिए आ रहा ना 23,000। तो इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी देखिए, और यहाँ पे आके और प्लस इसको पेस्ट कर दीजिए, प्लेस एंटर। अब देखिए अभी टोटल सैलरी में ये 4% जो कमीशन था 900 कुछ रुपया, वो ऐड होके आपके सामने दिख रहा है। तो ऐसे आप VLOOKUP में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसी आप लोगों के सिनेरियो हो उस टाइम। इसी पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।